आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है लैम्डा तरंग दैर्ध्य का प्रकाश निर्वात नलिका के भीतर एक कैथोड पर गिरता है जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। तो कैथोड की सतह का कार्यफलन अगर क्या मान लिया जाए दोस्तों, कैथोड की कार्यफलन का जो कार्यफलन है वो क्या मान लिया जाए, W मानना है। एवं एनोड जो कि चालकीय पदार्थों की जाली है, ठीक है, मतलब इसकी बात की जा रही है। तो कैथोड से डी दूरी पर स्थित अर्थात इन दोनों के मध्य में की जो दूरी है, ठीक है, वह कितनी है दोस्तों, इन दोनों के मध्य की जो दूरी है वह डी है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड के बीच में जो विभवांतर V क्या है वह स्थिर है, अर्थात ये देखिए विभवांतर V कैसा है, यह स्थिर है। यदि एनोड को पार करने वाले इलेक्ट्रॉनों की न्यूनतम डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कितनी है, लैम्डा ई है, तो अग्रलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, दिए गए है। पहला, यदि लैम्डा का मान छोटा हो किससे, SC/W से, तो लैम्डा के साथ लैम्डा ई एक समान दर से बढ़ेगा। दूसरा है उच्च विभवांतर जहां पर V कैसा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा W/E पर, तो यदि V को 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो लैम्डा E लगभग आधा हो जाएगा। तीसरा दिया है कि दूरी को, इन दोनों के मध्य की दूरी को बढ़ाने पर लैम्डा E का मान लगभग आधा हो जाएगा। और चौथा दिया है कि W का तथा लैम्डा को बढ़ाने पर लैम्डा E का मान कम हो जाएगा। और दोस्तों अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो अगर हम लोग बात करें गतिज ऊर्जा की, ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो गतिज ऊर्जा हो जाएगी किस पे, प्लेट अभी बात कर रहे हैं हम लोग किस पे, जो कैथोड है उस पे जो गतिज ऊर्जा है हमारी वह क्या हो जाएगी, वह हो जाएगी E के, ठीक है, E के बराबर से कितनी जाएगी दोस्तों, SC/λ माइनस W, क्योंकि W क्या है दोस्तों, यहाँ पर धातु का कार्यफलन है जैसा कि हमें प्रश्न में दिया गया है। तो उसके अनुसार जो जो कैथोड पर गतिज ऊर्जा है वह हमारी कितनी है, SC/λ माइनस W। और जब इसे V वोल्ट से विभवांतरित किया जाता है, ठीक है, तो उसके बाद में जो उसकी अधिकतम गतिज ऊर्जा हो जाएगी दोस्तों, वह क्या हो जाएगी, इसकी अधिकतम ऊर्जा एनोड पर लिख ले अगर हम लोग, ठीक है, अधिकतम गतिज ऊर्जा का जो मान है, ठीक है, कहाँ पर, एनोड पर, कितना हो जाएगा दोस्तों, यह हो जाएगा किसके बराबर, यहाँ जो उत्पन्न क्या कह सकते हैं, विभवांतर है और यहाँ से जितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उनके बराबर। तो हम लोग लिख सकते हैं कि V वोल्टेज त्वरित करने के बाद में जो अधिकतम ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा के मैक्स, वह कितनी हो जाएगी, वह हो जाएगी HC के बटे में लैम्डा, ठीक है, माइनस W प्लस EV के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से अगर बात करें दोस्तों हम लोग, तो हमारे पास में गतिज ऊर्जा कितनी निकल गई है, E के मैक्स। और हम लोग जानते हैं जो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य होती है और उसमें गतिज ऊर्जा में संबंध क्या होता है, लैम्डा बराबरी से होता है H के बटे में √2m के बराबर होता है, यह बात हम लोग जानते हैं। और यहाँ पर जो K है दोस्तों वह क्या है, वह हमारी अधिकतम गतिज ऊर्जा है, ठीक है। तो मैं इसको लिख देती हूँ E के मैक्स के बराबर। अब दोस्तों E के जो मैक्स है, इसको मैं अगर समीकरण क्रमांक 1 नाम दे दूं, तो जो E के मैक्सिमम है उसके मान से हम लोग यहाँ पर अलग अलग रिलेशन देखेंगे जो हमें कथन में पूछा गया। अगर मैं इसको समीकरण क्रमांक 1, इसको समीकरण क्रमांक 2 नाम दे दूं, तो आइए पहले समीकरण से देखते हैं कि क्या पूछा गया है। हमसे कहा गया है यदि लैम्डा का मान क्या हो जाए, छोटा हो जाए, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पहले के लिए। पहला जो कथन है उसमें क्या है, उसमें कहा गया है हमसे कि जो लैम्डा का मान है वह कैसा है, छोटा है, किससे, HC/W से, ठीक है। तो कहा गया है कि लैम्डा के साथ जो लैम्डा E है वह एक समान दर से बढ़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पहली कंडीशन के लिए देखें, पहली कंडीशन के अनुसार क्या हो रहा है दोस्तों, जो लैम्डा का मान है वह कैसा है, छोटा है, किससे, HC/W से, ठीक है। हमसे कहा गया है लैम्डा का मान क्या है, SC/W से छोटा है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें हम लोग, लैम्डा का मान कैसा हो गया है, कम हो गया है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं समीकरण क्रमांक किससे, समीकरण क्रमांक अगर 1 से देखें तो जो E के मैक्स है, ठीक है, जो हमने अभी E के मैक्स निकाला है उसका मान कैसा होगा, अगर लैम्डा का मान यहाँ से कम होगा तो SC का मान बढ़ जाएगा और E के मैक्स का मान अर्थात अधिकतम गतिज ऊर्जा का मान भी कैसा हो जाएगा दोस्तों, अधिकतम गतिज ऊर्जा का मान बढ़ जाएगा। और अधिकतम गतिज ऊर्जा का मान बढ़ने से तो यहाँ पर हमारे पास में ये हमारे पास में क्या है, एनोड पर जो आने वाले इलेक्ट्रॉन की जो न्यूनतम तरंग दैर्ध्य है उसका मान है। तो यहाँ से जब E मैक्सिमम का मान बढ़ेगा तो लैम्डा E का मान कैसा हो रहा है दोस्तों, घट रहा है,
ठीक है। तो हम लोग यहाँ से क्या कह सकते हैं कि यहाँ से जो कहा है कि लैम्डा के साथ में लैम्डा ई का मान एक समान दर से बढ़ेगा, तो ये कैसा होगा, असत्य होगा। अगर आप यहाँ पे फिर से देखें, अगर हम लोग मान लें कि लैम्डा का मान बढ़ा दे और डब्ल्यू का भी मान बढ़ा दे, ठीक है, तो यहाँ पर पहली बात ये कंडीशन में कभी सत्य नहीं होगा कि डब्ल्यू का मान बढ़ाने पर लैम्डा का मान कैसा होगा, हमेशा कम होगा, ठीक है। और जब लैम्डा का मान बढ़ाया जाएगा तो डब्ल्यू का मान कम हो जाएगा। तो इस परिस्थिति में क्या होगा, हमेशा अगर डब्ल्यू का मान क्या होगा दोस्तों, मतलब जब लैम्डा को बढ़ाया जाएगा, ठीक है, आप देखिए यहाँ से क्या किया जाएगा, जब लैम्डा को बढ़ाया जाएगा तब डब्ल्यू का मान कम होगा, और डब्ल्यू का मान कम होगा, लैम्डा का मान बढ़ाया जाएगा, तो ई के मैक्स का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, ई के जो मैक्स का मान है वो कैसा हो जाएगा, वो भी हम लोग कह सकते हैं उस पर इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर W कम हो जाएगा तो आप देख सकते हैं SC बाय लैम्डा से क्या कर रहे हैं, हम लोग घटा रहे हैं, ठीक है। तो W का मान कम हुआ तो घटाने पर भी उतना असर नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं इस परिस्थिति में भी क्या हो रहा है, जो अधिकतम गतिज ऊर्जा है उसका मान कैसा है, W के मान कम होने से क्या हो रहा है, E के मैक्स का मान भी कैसा हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहाँ से हमेशा ई के मैक्स का मान बढ़ रहा है, तो लैम्डा जो ई का मान है दोस्तों वो कैसा हो रहा है, घट रहा है। और मान लीजिए कि इस परिस्थिति में मान लीजिए लैम्डा का मान हमने इतना बढ़ाया कि डब्ल्यू का मान कम हो गया, परंतु एस सी बाय लैम्डा का मान ज्यादा है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें समीकरण 2 में, ई के मैक्स का मान अगर मान लीजिए कम हुआ, ठीक है, तो जो लैम्डा ई का मान है वो कैसा हो जाएगा, वह भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो दोनों ही परिस्थिति में विपरीत होगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि लैम्डा के साथ लैम्डा ई एक समान दर से नहीं बढ़ रहा, ठीक है। तो यह कैसा है, असत्य है। दूसरा है उच्च विभवांतर V बहुत बड़ा है W बाय ई पर यदि V को 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो लैम्डा ई का मान है वो लगभग आधा हो जाएगा। तो दूसरे के लिए देखें दोस्तों हम लोग, ठीक है। तो दूसरा जो प्रश्न है उसके अनुसार हमारे पास में ई के मैक्स का मान क्या है, तो दोस्तों उनके अनुसार हमसे कहा गया है जो V का मान है वो कैसा है, बहुत बड़ा है W बटे ई से, जहाँ पे W क्या है, धातु का कार्यफलन है। तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा दोस्तों, इस स्थिति में जो हमारी जो ई के मैक्स का मान है, ठीक है, वो लगभग किसके बराबर हो जाएगा, यह लगभग बराबर हो जाएगा किसके, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। अर्थात अगर हम समीकरण 1 से देखें तो W का मान क्या हो रहा है दोस्तों, कम हो रहा है, ठीक है, और W का मान कम हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे मतलब हमसे कहा गया है कि W बटे ई का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है, या मतलब बहुत छोटा है। तो इतना पार्ट अगर हम लोग देखें तो इसके कारण क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो लगभग बराबर हो जाएगा किसकी, गतिज ऊर्जा के। अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो ई के मैक्सिमम है दोस्तों उसका मान लगभग बराबर हो जाएगा किसके, ई वी के बराबर हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम लोग देखें, ठीक है, यदि यह ई वी के बराबर हो गया तो हम लोग समीकरण क्रमांक 2 से इसको क्या लिख सकते हैं, समीकरण क्रमांक 2 से, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा लैम्डा ई बराबरी से जो होगा वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, 1 बटे, मैं भी प्रोपोर्शनल बाद में लिखूंगी, पहले यहाँ पे मान लिख देती हूँ। तो ई के मैक्स की जगह पे जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा √2m EV के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं 2m E को क्या मान लूँ, एक नियत राशि मान लूँ, तो लैम्डा ई कैसा हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, √ लैम्डा की V के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि प्रश्न के अनुसार कि अगर इस पर V का मान 4 गुना बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो अगर हम लोग क्या करें, लैम्डा ई में हम लोग ऐसा करें कि V का मान 4 गुना बढ़ा दे, तो क्या होगा कि लैम्डा ई का मान लगभग आधा हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग इसको कह सकते हैं लैम्डा ई प्रोपोर्शनल हो जाएगा, क्या ये हो जाएगा 4 बाहर निकल जाएगा। तो ये पहला कितना था, ये पहले इतना था, कितने, किसके बराबर था, 1 के बटे में √V के बराबर था। अब कितना हो गया, यह उसका भी 1/2 हो गया। मतलब पहले वाले मान का क्या हो गया है दोस्तों, अगर पहला मान मैं डैश मान लूँ तो लैम्डा डैश किसके बराबर हो गया है, मतलब जो हमारा लैम्डा, सॉरी मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि जो लैम्डा ई है हमारा वह 1/2 लैम्डा डैश के बराबर हो गया है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो कथन क्रमांक 2 कैसा लग रहा है, यह सत्य है, ठीक है, यह लगभग सत्य है। तो हम लोग कह सकते हैं कि कथन क्रमांक 2 सत्य है। अब हमसे पूछा तीसरा जो हमारे पास में है कि डी को दुगुना करने पर लैम्डा ई का मान लगभग आधा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग तीसरे को देखें तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें इसकी किसकी, लैम्डा ई की बात करते हैं, तो लैम्डा ई होती है वो कैसी होती है, वह डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य की
मतलब कि न्यूनतम तरंग दैर्घ्य हेतु क्या है सूत्र है, तो इसके अनुसार अगर लैम्डा ई क्या है हमारे पास में, यह इससे दी जा रही है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यह कैथोड तथा एनोड के मध्य की दूरी पर निर्भर नहीं करेगी। तो हम लोग कह सकते हैं कि डी को दुगुना करने पर लैम्डा ई का मान कैसा हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो कैसा हो जाएगा, असत्य जाएगा, क्योंकि लैम्डा ई से स्वतंत्र जो लैम्डा ई होता है वह डी से स्वतंत्र होता है। तो हम लोग यहाँ से क्या कह सकते हैं कि जो तीसरा है कि डी को दुगुना करने पर लैम्डा ई का मान आधा हो जाएगा, तो यह असत्य हो जाएगा। और चौथा है डब्ल्यू तथा लैम्डा को बढ़ाने पर लैम्डा ई का मान कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। अर्थात अगर हम लोग बात करें जो डब्ल्यू है तथा, ठीक है, मतलब कार्यफलन का मान क्या कर रहे हैं हम लोग, बढ़ा रहे हैं, ठीक है, और हम लोग क्या कर रहे हैं साथ में तरंग दैर्घ्य के मान को भी बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें कि अगर हम समीकरण 1 की बात करते हैं तो क्या बोला है हमने, इस कंडीशन में हमारे पास में कोई कंडीशन नहीं दी गई है। इस कंडीशन में सीधे हम लोग इस सूत्र में देखें, अगर क्या किया जाए सूत्र के अनुसार, अगर डब्ल्यू का मान बढ़ा रहे हैं और लैम्डा का मान बढ़ा रहे हैं, ठीक है, इसके पहले जो कंडीशन थी उसमें हमें स्पेशल कंडीशन दी गई थी, तो वहां पर क्या हो रहा था, कुछ अलग हो रहा था। और अब क्या कर सीधे हम लोग देखें तो लैम्डा का मान दोस्तों बढ़ाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है जो HC का मान है वो कैसा होगा, वह उसके परिमाण में कम हो जाएगा। और लैम्डा का मान बढ़ाने के कारण जो उसका परिणामी आएगा वो कैसा होगा, कम होगा, जिसके कारण ई के मैक्सिमम का मान कैसा हो जाएगा, घट जाएगा। तो जब ई के मैक्सिमम का मान दोस्तों घटेगा, ठीक है, तो जब यहाँ से ई के मैक्सिमम का मान घटेगा तो हम लोग कह सकते हैं कि लैम्डा ई जो है उसका मान कैसा होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ से जो कहा गया है कि डब्ल्यू तथा लैम्डा के मान को बढ़ाने पर लैम्डा ई का मान कम होगा, तो यह भी कैसा है दोस्तों, असत्य होगा, क्योंकि डब्ल्यू तथा लैम्डा के मान को बढ़ाने पर जो हमें न्यूनतम तरंग दैर्घ्य प्राप्त हो रही है वह कैसी हो रही है, वह बढ़ रही है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि सही उत्तर है हमारा उच्च विभवांतर पर यदि v को 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो लैम्डा ई कैसा हो जाएगा, आधा हो जाएगा। यही हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।